सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे एक और नए छोटे से वीडियो में। तो चाहे मेरे यूट्यूब के साथी हों या मेरे पब्लिक ग्रुप के टेलीग्राम के साथी हों या मेरे पेड ग्रुप के साथी हों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, मैंने वहाँ पर लिखा है एक मूल मंत्र। तो UPSSC से जूनियर स्टूडेंट की टाइपिंग क्वालिफाई करने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र मूल मंत्र है, जिसका नाम है सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। टाइपिंग आपको क्वालिफाई करनी है। ये सिर्फ एक छोटा सा मूल मंत्र याद रखोगे तो आप कभी भी पैनिक नहीं होगे, आप कभी भी हार्ट बीट आपकी बड़ी नहीं होगी, कभी आपको थॉट आपके दिमाग में आएगा ही नहीं। आपको अपनी स्पीड इतनी रखनी है कि सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। भाई अगर आपकी स्पीड 50 की आ रही है, 60 की आ रही है, 45 का आ रही है, तो आपको कोई ब्रेवरी का अवार्ड नहीं मिलने वाला, आपको कोई ऑस्कर अवार्ड नहीं मिलेगा, आपको कोई मिलेनियम अवार्ड नहीं मिलने वाला कि आपने 70 स्पीड निकाल दी है या 80 की निकाल दी है, 60 की निकाल दी है तो हम आपको एक्स्ट्रा नंबर दे रहे हैं। जो कट ऑफ बनेगी आपके मेरिट से बनेगी, रिटन मेरिट से बनेगी। तो ईगो टाइपिंग नहीं करनी है। अगर आपकी टाइपिंग थोड़ी बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमारे साथी किसी 40 की स्पीड से एग्ज़ाम के टाइम तक 35 की आ गई तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार ये क्या हुआ, स्पीड क्यों कम हो गई। या जो साथी हमारे 30 के हैं वो उनकी 32 तक आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि स्पीड ऊपर नीचे हो जाती है, आपको उनके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, फ्लक्चुएट होती रहती है। अगर मान लीजिए आपकी स्पीड 40 की है, थोड़ी बहुत कम भी होगी तो क्या हो गया, आपने बैक स्पेस धुआंधार यूज़ कर ली तो क्या हो गया, एटलीस्ट आपकी स्पीड तब भी 30+ तो है ही हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में। और सेम वही हिंदी के लिए मैंने बोला है कि अगर आपकी स्पीड 25 की भी आ गई है तब भी आप क्वालिफाई माने जाएंगे, अगर आपकी 50 की भी आ रही है तब भी क्वालिफाई माने जाएंगे। आप कोई साथी जिसके 60 की स्पीड हिंदी में टाइपिंग में निकाल रहा है लेकिन उसके नंबर 41.25 भी हैं तो वो टाइपिंग उसके लिए यूजलेस है इस एग्जाम के लिए। आगे फ़ायदा हो जाएगा वो अलग बात है, बट यहाँ तो वो यूजलेस है। ओके, तो सिंपल सा एक छोटा सा ये मूल मंत्र है कि आपको इतनी स्पीड लेके चलनी है कि आप क्वालिफाई हो जाएं। ज़्यादा तेज कर टाइपिंग करेंगे अपनी तो बैक स्पेस का ज़्यादा यूज़ होगा, बैक स्पेस का ज़्यादा यूज़ होगा तो आपकी स्पीड डाउन होगी। तो ऑलरेडी मैंने बोला है कि आपको इतनी स्पीड मेंटेन करके चलनी है कि आपको बैक स्पेस धुआंधार यूज करें, उसका आपकी स्पीड पर कोई फर्क ना पड़े। अगर पड़ भी जाए तो मात्र ऐसा पड़े कि हिंदी में 25 से ऊपर रहे और इंग्लिश में 30 से ऊपर रहे। बहुत से हमारे जो साथी हैं वो इस चीज़ को लेकर पैनिक में है कि ज़्यादा बैक स्पेस यूज़ हो रहा है, ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक अनलेस आपकी स्पीड अच्छी ना हो। अगर आपकी स्पीड 25 की हिंदी मांगी, अगर 30 की भी है और 35 की भी है इंग्लिश में, आप इजीली क्वालिफाई कर जाओगे। बस ईगो टाइपिंग नहीं करनी है, पैनिक नहीं होना है, आराम आराम जैसे जैसे आपने फिंगर स्लाइड कर ली उसी तरह टाइपिंग करनी है। तो अब बात करेंगे हम लोग उन साथियों की, उन बिगनर साथियों की जिनकी स्पीड हिंदी में अप्रॉक्सीमेटली 22 से 24-25 तक की आ रही है और इंग्लिश में भी 27, 28, 29, 31 तक आ रही। तो वो ही ज़्यादा काफ़ी फोमो में है कि शायद उनका हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, काफ़ी डिलेमा कंडीशन में है कि किस तरह से टाइपिंग करें। तो आज ये वीडियो उन्हीं के लिए डेडिकेटेड होने वाला है कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। सबसे पहले देखिए, कल जब मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे था तो बहुत से हमारे बिगनर साथियों से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि मैंने पूछा कि आप टाइपिंग प्रैक्टिस कहाँ पे कर रहे हैं, तो वो कह रहे थे कि मैं भैया सोने टाइपिंग प्रैक्टिस कर रहा हूँ और AR पे कर रहा हूँ। तो जब आप लोग स्टार्टिंग की ही फेज़ में हैं तो आप सीधे जंप कर गए, आपकी टेक्निक गलत हो गई, स्पीड कहाँ से निकलेगी। मैं आपको कुछ वेबसाइट दिखाता हूँ कि आपको अगर हम उनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाएं तो आपको प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए। अभी भी देर नहीं हुई है। जो साथी जिनकी स्पीड इतनी है जो मैंने अभी ऑलरेडी बताई हुई है और जिनकी टाइपिंग दिसंबर में है, तो चांसेस बन सकता है कि किस तरह से वो अपने टाइम प्रैक्टिस करें। तो मैं कुछ वेबसाइट को बता रहा हूँ कि आपको किस तरह से प्रैक्टिस अभी भी करनी है, कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर आपकी स्पीड दिसंबर में है, मान के चलो 5 दिसंबर के बाद में है, और तो स्पीड आप लगभग हिंदी में 35-36 तक निकाल दोगे जाके। लेकिन आपको एक सीरीज पकड़नी पड़ेगी कि किस तरह सीरीज से आपको टाइपिंग प्रैक्टिस करनी है। कुछ वेबसाइट्स हैं, उनको देखो कैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मैंने जो वेबसाइट्स हैं कुछ अरेंज किया हुआ है इनको। तो इस अरेंजमेंट में क्या है कि जो सबसे पहली वेबसाइट आती है, सबसे बेसिक वेबसाइट आती है वो वेबसाइट है सरकारी सिलेक्शन। मेरे जितने भी सभी साथी हैं उन्होंने जितनी भी प्रैक्टिस करी है वो इसी वेबसाइट पे करी है, हिंदी हो या इंग्लिश हो। हिंदी में पैसेज कभी टफ नहीं आते हैं, आपको मालूम ही है, मैंने पहले ऑलरेडी बोल रखा है कि कभी भी पैसेज हिंदी में टफ नहीं आएगा। इसका मेन एक मात्र रीज़न ये है कि हिंदी में स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो ऑड से बनते हैं, और UPSSC में 2 ऑप्शन होते हैं, मंगल फॉन्ट भी होता है और क्रुद्ध फॉन्ट भी होता है।
अब मान लेते हैं कि कोई बच्चा कुर्दे फॉन्ट वाला है, अब स्पेशल कैरेक्टर आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए बार बार लखनऊ आ रहा है, कहीं पर बड़ियों की मात्रा आ रही है, या बड़ियों की मात्रा लखनऊ के बाद में आपको ब्रैकेट बंद करना है, तो यहाँ पर आपको ऑल्ट से अपने जो वर्ड है बनाने पड़ेंगे। जैसे ऑल्ट लखनऊ लिखने के लिए ऑल्ट 0197 लिखना पड़ेगा, और अगर हमें ट्रक लिखना है तो 0170 से लिखना पड़ेगा बार बार, या लखनऊ ब्रैकेट साथ में आ गया तो आप एक बार को 0197 से अपना ऑल्ट से वो बनाएंगे, और तुरंत आपको ऑल्ट के साथ में 0188 करके ये लिखना पड़ेगा ब्रैकेट क्लोज करने के लिए। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक मंगल फंड वाले बच्चों को लिबर्टी मिल जाती है कि उनको उनके पास में ये चीज़ें रहती हैं कि वो जो हमारे होम रो वाली बटन है और जो अपर वाली कीज़ हैं और जो लोअर वाली कीज़ हैं वहीं से वो बना सकते हैं, या ऐसी चीज़ें जो हम लोग ऑल्ट में स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं ऑल्ट से बनाते हैं, तो वो यहाँ पर बना देते हैं, जो ये वाली जो मेन कीज़ होती हैं उनसे बना सकते हैं। तो एक फ़ायदा उनको मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर कुर्ते वाले बच्चों को थोड़ा घाटा हो सकता है। तो इसीलिए क्योंकि समान मौका मिलना चाहिए सभी को, टाइपिंग तो एक समान है तो सभी को समान मौका मिलना चाहिए, ये आयोग की मंशा रहती है, ये गवर्नमेंट की मंशा रहती है। तो इसीलिए क्या है कि स्पेशल कैरेक्टर नहीं आते हैं, यूजुअली 1 या 2 आ गए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादा नहीं आते हैं, तो स्पेशल कैरेक्टर की चिंता नहीं करें। अब हम बात करते हैं कि आप लोग क्या करते हैं। जैसे बहुत साथी थे हमारे, उन्होंने कहा कि भैया मैंने सोने टाइपिंग की और एयर टाइप प्रैक्टिस करी। बिगनर कभी भी ये नहीं करना चाहिए आपको। अगर आपको अपनी प्रैक्टिस को अच्छा करना है, अभी भी बिगड़ा हुआ नहीं है, तो आप सरकारी सेशन वेबसाइट पर प्रैक्टिस अपनी करिए। जितने भी ये पैसेज आपको दिए हुए हैं, स्पीड 1, स्पीड 2, स्पीड 3, इनको बार बार प्रैक्टिस करना है आपको। जब तक स्पीड इस पर आपकी 25 ना आ जाए तब तक आपको सेकंड पैरा फिर नहीं जाना है। जब 25 की इस पर आ जाए फिर थर्ड पैरा पे जाना है। ये मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश के लिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में चौथे पे जाना है। जब सभी पर आपकी 25 स्पीड हिंदी में आने लगे, उसके बाद में आपको उसी पर टारगेट करना है बार बार 30 का टारगेट। ये फिर इस पर 30, इस पर 30, इस पर 30, जब तक एक पैसेज में 30 का ना आ जाए तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है। देन जब लास्ट में सब पे 30 आने लगे फिर आपको स्किप करना है, स्विच करना है डायरेक्ट 35 तक। देखिए आपकी स्पीड 24, 25, 26 की आ रही है या फिर किसी की 22 आ रही है, तो अब आप चाहें किसी वेबसाइट प्रैक्टिस कर लीजिए, सरकारी सेशन को छोड़कर आपका टाइपिंग नहीं निकल पाएगी। अगर आपने AR प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया, या सोनी पे करना स्टार्ट कर दिया, या रेपो पे करना स्टार्ट कर दिया, या किसी पे करना, अगर अब आपको यहाँ से टाइपिंग कोई क्वालिफाई करा सकता है तो वो सिर्फ वही सिंपल वेबसाइट है, इसी को ही बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है। तो जो हमारे साथी एडवांस के बच्चे हैं उनको क्या करना है कि यहाँ से स्टार्ट करिए, फिर उसके बाद में टाइपिंग ये वाली इंडिया टाइपिंग यहाँ स्टार्ट करिए, फिर आपको टाइपिंग बाबा स्टार्ट करनी है। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि अभी हमारे सामने बहुत से फर्दर एग्ज़ाम्स आने वाले हैं जहाँ पर रिटन एग्ज़ाम होते हैं। अब रिटन एग्ज़ाम में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमने क्या तैयारी करी, कितनी तैयारी करी और हमारी कितनी तैयारी अभी बाकी है। इसका टेस्टिंग होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए एक जो बेस्ट वेबसाइट है कि कहाँ से आप अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं, तो वो है ये टेक्स्ट बुक। इस टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन भी है और इनकी वेबसाइट भी है। यहाँ पर बहुत से आपको अलग अलग फर्दर एग्ज़ाम्स के एक्सेस मिल जाते हैं। तो इस एग्ज़ाम के एक्सेस लेने के लिए यहाँ पर आप चाहें तो स्पीड टेस्ट लगा सकते हैं, यहाँ पर लाइव बच्चों के साथ बैठकर अपना टेस्ट लगा सकते हैं, और बहुत सारे ऑफर्स हैं जैसे कि 1.5 लाख तक मॉक टेस्ट मिल सकते हैं। 750 लगभग जो भारत में एग्ज़ाम्स हो रखे हैं होते हैं। तो जैसे आप ये यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये देखिए, ऑल इंडिया RRB ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम है, NBS का है, जूनियर सेक्रेटरीट का है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के भी हैं फर्दर, चाहे वो एम्स के हों, UPSI के हों। अगर आपको अपनी मॉक टेस्ट देना है, स्पीड टेस्ट देना है, तो सबसे बेस्ट वेबसाइट आपके सामने ये है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो यहाँ से काफ़ी अच्छे नंबर गेन किए यहाँ पर तैयारी कर करके। और जब भी आप लाइव बच्चों के साथ में प्रैक्टिस करते हैं तो आपको अपनी तैयारी का एक ये मिलता है कि हमारी तैयारी कितनी है और हमें कितनी तैयारी अभी और करनी है, हमें लाखों बच्चों में कौन सी रैंक मिली है और हमें कितना अपनी रैंक को अपग्रेड करना है जिससे हमारा सिलेक्शन अंडर जो भी वैकेंसी है उसके अंदर आ सके। तो ये एक टेक्स्ट बुक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। और एक्चुअली इससे पहले भी मेरे जो पैड में बच्चे ने अच्छे भी स्कोर गेन किए हैं, या फिर कांस्टेबल में 60,000 वैकेंसी आई थी तो बहुत से बच्चों ने इसे प्रैक्टिस की और अच्छे से नंबर गेन किए हैं। तो मेरा मानना है कि आपको ये वाला पास लेना चाहिए। और साथ में आप देखिए यहाँ पर टेक्स्ट बुक का एक कामयाबी एक्सप्रेस करके सेल आई है, तो यहाँ पर
जो टेक्स्ट बुक का दो चलते हैं, टेक्स्ट बुक प्रो और टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स तो चलते हैं यहाँ पर। तो आपको जो भी लेना है आपको 351 के मिल जाएगा। अगर टेक्स्ट बुक का पास प्रो लेते हैं तो 351 का मिल जाएगा, और टेक्स्ट बुक का पास प्रो मैक्स लेते हैं तो वो आपको 439 का मिल जाएगा। इसमें आपको 3000 तक के प्रीवियस ईयर पेपर टेस्ट मिल जाएंगे, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके PYQ मिल जाएंगे, और नए नए प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन भी मिलेंगे, साथ में लाइव टेस्ट भी मिलेगा, और री अटैम्प्ट जितनी बार चाहे उतनी बार आपने टेस्ट को अटैम्प्ट भी कर सकते हैं। साथ में AI के डाउट क्लियर करने के लिए भी यहाँ पर असिस्टेंट है, जो चाहे आप रात के 2 बजे अपने प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर 2 बजे आपको डाउट है रात में तो ये 24 आवर अवेलेबल रहते हैं आपके साथ डाउट क्लियर करने के लिए। तो कूपन CRWDH लगाइए जो स्क्रीन पर दिया हुआ है, और अपनी तैयारी को एक नया आयाम दीजिए। अब हम बढ़ते हैं आगे। जैसा मैंने बोला था कि जो लर्निंग फेज के बच्चे हैं वो SKY लेसन वेबसाइट प्रैक्टिस करिए, और जिनकी स्पीड अभी भी 22, 23, 24, 25 की आ रही, अब वो कोई किसी भी वेबसाइट प्रैक्टिस ना करें, सिर्फ इसी वेबसाइट पर लगे रहें। यही वेबसाइट आपको बेड़ा पार करवा पाएगी। आप किसी पर करिए, कोई ज़रूरत नहीं है किसी करने की। मेरे वो साथी जिनकी स्पीड 30, 32, 33 या 35 तक मेंटेन हो चुकी है इंग्लिश में, और हिंदी में भी 30 प्लस जाने लगे हैं, तो उनको क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ स्टार्ट करना है। जब भी आप सुबह अपने घर में प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं तो एक बार इन सभी 11 पैसेजेस का सेट जरूर लगाएं। उसके बाद में आप टाइपिंग टेस्ट वाले इंडिया टाइपिंग है, यहाँ पर आपने प्रैक्टिस कर लीजिए। फर्दर टाइपिंग बाबा पर प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपके पास में इसका एक्सेस है तो ठीक है, कर सकते हैं। फिर टेस्ट मेंटर का एक्सेस आपके पास में है तो कर लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। रेपो टाइपिंग का भी एक्सेस है, अगर हो सकता है तो कर सकते हैं। लास्ट में, सबसे लास्ट में आपको आना है तो AR पे आना है आपको। एक्चुअली अगर देखा जाए तो टाइपिंग सॉफ्टवेयर की दुनिया में जो, अगर हमें पिरामिड तो पिरामिड में जो सबसे बेसिक वेबसाइट है वो है SKY लेसन वेबसाइट। और जो अभी जो बैक स्पेस आप लोग बताते हैं कि भैया बैक स्पेस लॉक उसमें नहीं होता है, तो मैंने अब जानबूझ के उसको लॉक किया हुआ है, क्योंकि अगर हम इसको छोड़ देंगे, अगर हम इसको एक बार में अलाउ कर देंगे पीछे वाले वर्ड पे, तो आप लोगों की आदत ख़राब हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि आपकी आदत ख़राब हो, तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे रखा है कि आप बैक स्पेस को लॉक ही हुआ है वो। तो टाइपिंग की दुनिया में जो मैंने बोला आपको ऑलरेडी कि ये वाली वेबसाइट जो पिरामिड है, पिरामिड में सबसे बेस है वो ये वाली वेबसाइट है SKY लेसन। ये वेबसाइट आपको उठाकर चलना सिखा देगी, बाकी दौड़ने के लिए फिर ये वेबसाइट है लास्ट में। और पिरामिड का जो टॉप पे बैठा है वो बैठी है AR टाइपिंग, सबसे टॉप पर ये है। आप लोग क्या करते हैं कि यहाँ से उठे सीधा AR पहुँच गए। AR पे प्रैक्टिस करी जाती है, जो अच्छी प्रैक्टिस करी जाती है, वहाँ लर्निंग नहीं करी जाती है। सबसे बड़ी गलती आपकी ये है। आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ये उन्हीं साथियों के लिए वीडियो था जो अभी जिनकी स्पीड बॉर्डर पे है। एडवांस वालों के लिए वीडियो नहीं है, वो अपने जहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं AR पर, रेपो पे या सोनी पर, वो धुआंधार प्रैक्टिस नहीं करते रहे। जो साथी डिलेमा में हैं कि उनका सिलेक्शन हो सकता था या नहीं हो सकता था, टाइपिंग हो सकती है या नहीं हो सकती है, तो आप लोग सिर्फ SKY लेसन वेबसाइट प्रैक्टिस करिए। SKY लेसन वेबसाइट के अलावा कहीं मत जाइए। अब इतने दिनों में आप कुछ नहीं कर सकते हो। 10 से 12 दिन अगर हैं आपके पास में, या किसी की टाइपिंग 25, 26, 27, 30 तक भी लगी हुई है, तो इतने दिन में आप सिर्फ पैनिक कर पाओगे अगर आपने इन वेबसाइट पर प्रैक्टिस की है। जैसे AR पे आपकी स्पीड नहीं निकलेगी, सोनी पे नहीं निकलेगी, रेपो पे नहीं निकलेगी, तो आप क्या होगा कि आप थोड़ा पैनिक हो जाओगे। तो लास्ट के दिनों में करना ये है, आपको कॉन्फिडेंस में रहना है। कॉन्फिडेंस में रहना है तो आपको स्पीड आपको निकालनी पड़ेगी। अगर आप SKY लेसन पर 30 की 40 स्पीड निकाल कर वहाँ प्रैक्टिस करने जाते हैं, टाइपिंग देने जाते हैं, तो आपको अंदर ही कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ मैंने वहाँ प्रैक्टिस करी थी, मेरी स्पीड इतनी आ रही है, तो हो सकता है कि मे भी आपका यहाँ पर निकल जाए। उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।